सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक माँ का त्याग। एक विधवा औरत थी। उसके पति की अचानक एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उनका एक छोटा सा बेटा था। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लिए अनेक सपने देखते थे, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उस औरत ने अपने और अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। और वह यह ठान चुकी थी कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी और अपने पति का सपना पूरा करूंगी। वह अपने बेटे पर पूरा ध्यान देती और बेटा भी कक्षा में हमेशा प्रथम आता। उस औरत की एक आंख नहीं थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो स्कूल के बच्चे उसे कानी का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। बच्चों के चिढ़ाने से वह उनसे लड़ाई करते करते परेशान हो चुका था। अब उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी और वह कहीं पर भी अपनी माँ के साथ नहीं जाता था। धीरे धीरे लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और उसके शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। नौकरी के कारण बेटे को शहर जाना पड़ा और वह अपनी माँ से वादा करके गया कि शहर जाने के बाद वह एक घर लेगा और अपनी माँ को लेने आएगा और अपनी माँ को अपने साथ ही रखेगा। लेकिन एक साल तक वह अपनी माँ को लेने नहीं आया और उसकी माँ हमेशा उसका इंतज़ार करती रहती थी। अब उसको अपने बेटे की चिंता होने लगी तो उसने अपने बेटे के दोस्तों से शहर और ऑफिस का पता लिया और जैसे तैसे शहर पहुँच गई और पता दिखाते दिखाते बेटे के ऑफिस पहुँच गई। ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को उसने अपने बेटे का नाम बताया और एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर उसे दे दिया और कहा कि पर्ची पर जिस औरत का नाम है वह आपसे मिलने आई है। गार्ड ने नाम वाली पर्ची जाकर बेटे को दे दी और कहा कि साहब, ये औरत आपसे मिलने आई है। बेटे ने खिड़की में से देखा कि ऑफिस के गेट पर उसकी माँ खड़ी थी। वह सोचने लगा कि स्कूल की तरह मैं अपने ऑफिस में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। यह सोचकर उसने गार्ड से कहा कि उन्हें बोल दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। गार्ड ने बाहर आकर औरत से कहा कि सर ऑफिस में नहीं है, तो औरत ने अपना थैला उठाया और चली गई। बेटा ये सब खिड़की से देख रहा था तो उसने सोचा कि बाहर जाकर ही अपनी माँ से मिल लेता हूँ। यह सोचकर वह ऑफिस से निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। जब वह वापस आने लगा तो उसने देखा कि रोड पर बहुत भीड़ लगी थी। भीड़ के पास जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी तो देखा कि उसकी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माँ को देख बेटा जल्दी से गाड़ी से उतरा और माँ के पास गया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए, तेरी बहुत चिंता हो रही थी और तेरी याद भी बहुत आ रही थी। शहर जाने के बाद तो तू अपनी माँ को भूल ही गया। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। शायद तुझसे मिलना अब मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा और अपने पापा का सपना पूरा कर दिया, लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण तुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन बेटा मैं काणी होकर भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरी दूसरी आंख से मेरा बेटा देख रहा था। बेटा जब तू छोटा था तो खेलते खेलते तेरी आंख में लोहे की तार लग गई थी जिसकी वजह से तेरी एक आंख खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी ताकि मेरे बेटे को इसकी कमी महसूस न हो सके। बेटा तेरी कामयाबी देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन बस कुछ दिन तेरे पास बिता लेती तो सुकून से मर जाती। तेरी काणी माँ। चिट्ठी पढ़कर बेटा फूट फूट कर रोने लगा कि जिस माँ पर मुझे इतनी शर्म आती थी उसने मेरे लिए कितना त्याग किया और मैं अब उसके बदले में अपनी माँ को थोड़ा सा प्यार भी न दे पाया। ये बात सोच सोचकर वह कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया और अपनी माँ को याद करके खूब रोता रहा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।